दोस्तों, होम क्रेडिट इंडिया की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया के एक मिडिल क्लास आदमी की एवरेज सैलरी मंथली 35,000 रूपए है। बट वहीं डीमार्ट के ओनर राधा किशन दमानी, जो एक फेमस बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं, उनकी वेल्थ करंट टाइम में लगभग 1,530 करोड़ यूएस डॉलर है। वो अगर रोज का 35,000 रूपए भी खर्चा करें तो उनकी पूरी वेल्थ खत्म करने के लिए 1,80,000 साल लग जाएंगे। अब दोस्तों, मैं जानता हूँ कि कई लोग जो मेरी इस समय इस वीडियो को देख रहे होंगे, कई लोगों की सैलरी 35,000 से भी कम होगी। ये सारी डिटेल्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जान सको कि कुछ वेल्थी लोग किस तरह की जिंदगी जी सकते हैं। वहीं हम लोग हैं जो सब्जी वाले से भिंडी और टमाटर के रेट के बारे में बहस करते रहते हैं। हमारी तो दिन की शुरुआत ही इस बात से होती है कि घर का खर्चा कैसे चले, और ये चिंता तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हम लोगों को वेल्थ की असली मीनिंग पता नहीं चलेगी। रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं, वेल्थ इज नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक बट हाउ मच मनी यू कीप, हाउ हार्ड इट वर्क फॉर यू एंड हाउ मनी जनरेट यू कीप इट फॉर। जिसका सीधा मतलब है कि वेल्थ वो नहीं होती कि आप कितना पैसा कमाते हो, बल्कि आप कितना पैसा सेव करते हो और आपका बचाया हुआ पैसा आपके लिए कितना हार्ड वर्क करता है और भी ज्यादा पैसे बनाने के लिए। दोस्तों, रिच व्यक्ति इसलिए रिच बनते हैं कि वो अपने कमाए हुए पैसों से एसेट्स एक्वायर करते हैं, बल्कि पुअर और मिडिल क्लास लोग अपने कमाए हुए पैसों से लायबिलिटी और फिजूल का खर्चा करते हैं। और यही एक मेन रीजन है जो पुअर और मिडिल क्लास को कभी ऊपर उठने ही नहीं देता। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बुक लिखी जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये बुक उन लोगों को एक क्लियर रोड मैप देती है जो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बदलना चाहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने इस बुक में कुछ ऐसे की पॉइंट बताए हैं जो आपके माइंडसेट को पूरी तरह चेंज कर देंगे। तो अगर आप भी वेल्थी बनने के लिए तैयार हो तो कमेंट में यस लिखिए। लेसन नंबर 1, कैश फ्लो इज द किंग। कैश फ्लो का कंसेप्ट तो बिल्कुल सिंपल होता है, पर ज्यादातर लोग इसे समझ ही नहीं पाते। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊंगा। कैश फ्लो का सीधा मतलब है कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है और आप कितना पैसा खर्चा कर रहे हो। आमतौर पर गरीब और मिडिल क्लास लोगों का मानना होता है कि रिच होने का मतलब है कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो। लेकिन अगर ऐसा होता तो ज्यादातर लॉटरी जीतने वाले लोग दोबारा से गरीब क्यों हो जाते। जैसे केरल का ही मामला ले लो, जिसमें एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति ने करोड़ों की लॉटरी जीती, लेकिन जल्दी ही वे गलत निवेश और दोस्तों और रिश्तेदारों में पैसा उधारी देने से और दिखावे में इतना खर्च कर बैठे कि वो कुछ ही सालों में गरीब हो गए। और सेम इसी की तरह मिडिल क्लास लोग ऐसी चीजों को उठाकर लाते हैं जो उनकी जेबों से हमेशा पैसे निकालती रहती है, यानी कि लायबिलिटीज। फिर बाद में वो सारा ब्लेम अपनी किस्मत पर डाल देते हैं और कहते हैं कि यार मेरी किस्मत तो खराब है। वहीं रिच माइंडसेट वाले लोग ऐसी चीजों पर पैसा लगाते हैं जो उन्हें लॉन्ग टाइम में अमीर बनाती है, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स, फार्मलैंड, गोल्ड या बॉन्ड। ये सभी ऐसी चीजें हैं जो कैश फ्लो जनरेट करके देती हैं। एग्जाम्पल से देखें, राजीव एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। उसकी मंथली सैलरी 1.5 लाख रुपए है, लेकिन अधिकतर पैसा उसकी कार की ईएमआई, लोन और घर की जिम्मेदारियों में ही चला जाता है। इसलिए उसका कैश फ्लो हमेशा नेगेटिव रहता है, क्योंकि उसके महीने की सारी कमाई खर्च हो जाती है। वहीं राहुल, जो एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर है, जिसने अपनी सैलरी से पैसा बचाकर एक फ्लैट खरीदा, जहां से उसे हर महीने 30,000 रूपए का रेंट आता है। साथ ही समय के साथ साथ प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन भी बढ़ती जाती है, इसलिए राहुल का कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव रहता है। लेसन नंबर 2, एसेट ओवर लायबिलिटीज। रॉबर्ट कियोसाकी का रिच डैड पुअर डैड बुक लिखने का मेन पर्पज यही था कि लोग एसेट और लायबिलिटी के बीच के फर्क को समझ पाएं। दोस्तों, एसेट्स हर वो चीज होती है जो आपकी जेब में पैसा कमा कर डाले, और लायबिलिटी वो होती हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। जैसे कि हम हाउस को एसेट मानते हैं, परंतु यदि आप उस घर में रह रही हो और उसके बिल्स, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस कॉस्ट आपको अपनी जेब से भरना पड़ रहा है, तो वो घर आपके लिए लायबिलिटी है। बट वहीं आपका एक और घर है जिसको आपने रेंट पर दिया हुआ है, जहां से आपको मंथली रेंटल इनकम जनरेट हो रही है, तो वो घर आपके लिए एसेट माना जाएगा। पुअर और मिडिल क्लास लोग सोचते हैं कि वो जितनी ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजें खरीद कर इकट्ठा करेंगे वो उतने ही अमीर माने जाएंगे, जबकि अमीर चीजों से नहीं बल्कि कंटिन्यूअस कैश इनफ्लो से बनते हैं। रिच और फेमस लोगों को ही देख लो, सबका कोई न कोई बिजनेस होता है जो उनको बिना इन्वॉल्वमेंट के पैसे कमा कर देता रहता है, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उनको रेगुलर रेंटल इनकम देती रहती
रहती है, या फिर कोई स्टॉक्स उन्होंने खरीदे हैं उससे उन्हें डिविडेंड इनकम आती रहती है। एग्जाम्पल से देखें, वॉरेन बफेट को सिर्फ कोका कोला कंपनी के स्टॉक को होल्ड करने से हर साल 6160 करोड़ का डिविडेंड मिलता है, जो होता है लगभग 16 करोड़ रुपए प्रत्येक दिन का, और ये उनकी पैसिव इनकम होती है। अब है लेसन नंबर 3, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। दोस्तों, क्या आपको याद है कि आपने आखिरी स्किल कौन सी सीखी जिसने आपको पैसे कमा कर दिए हों? शायद कोई भी नहीं। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है रिच और पुअर क्लास के लोगों के बीच। हमें बस यही सिखाया गया है कि एक नौकरी करो जिससे घर के सारे खर्चे निकलते रहें और अपनी फैमिली का पेट पाल सकें। दरअसल इसमें गलती हमारी नहीं, समाज और स्कूल कॉलेजों की है, जिसने सिर्फ यही सिखाया है कि किसी के अंडर में काम कैसे करें, सरकारी नौकरी कैसे पानी है। इंडिया के युवाओं में सरकारी नौकरी के प्रति बहुत ज्यादा क्रेज है। उन्हें लगता है कि एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो लाइफ सेट है, जबकि इंडियन युवाओं के अंदर इतना सारा पोटेंशियल है कि अगर उन्हें सही गाइडेंस मिल जाए तो वो इतना पैसा बना सकते हैं जितना उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ज्यादातर लोग कुछ नया सीखने का ट्राई ही नहीं करते। 90% लोग नौकरी करके घर आते हैं और बाकी का समय रील्स देखने में निकाल देते हैं। लेकिन रॉबर्ट कहते हैं, काम सीखने के लिए करो, पैसा कमाने के लिए नहीं। क्योंकि जब आप स्किल सीख लेते हो तो आपको पैसों के पीछे नहीं भागना पड़ता, बल्कि पैसा खुद ब खुद आपके पास चल कर आता है। अब है लेसन नंबर 4, बी इन कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस। रॉबर्ट बताते हैं कि कैसे लोगों के इमोशंस उसके फाइनेंशियल डिसीजन को प्रभावित करते हैं। अगर आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते तो कुछ गलत फैसले हो जाते हैं, जिससे आर्थिक रूप से काफी नुकसान हो सकता है। रॉबर्ट 2 तरह के इमोशंस सबको बताते हैं, जिसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, फियर और ग्रीड, यानी डर और लालच। कई सारे लोग फाइनेंशियल रूप से स्ट्रगल करते हैं और ये डर उन्हें इसलिए लगता है क्योंकि वो इनसिक्योर होते हैं अपनी जॉब को लेकर। 9 to 5 की जॉब करने वाले लोग ये सोचकर कोई नया काम नहीं करते कि उनका पैसा डूब गया तो वो क्या करेंगे, और यही डर उन्हें रेड रेस में बनाए रखता है, जहां वो सिर्फ अपनी नौकरी से कमाई करते हैं और घर के खर्चों में उलझे रहते हैं। दूसरा डर है लालच। लालच आपसे गलत इन्वेस्टमेंट करवाता है, क्योंकि जब लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं तो वो बिना सोचे समझे रिस्की और पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, और ये लालच उन्हें ऐसे इन्वेस्टमेंट में डाल देता है जिससे बाद में उन्हें नुकसान हो जाता है। इसलिए अगर आपको असली अमीर बनना है तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके अमीर बनने में बहुत बड़ी रुकावटें हैं। लेसन नंबर 5, कैश इन द बैंक मेक्स यू पुअर। मोस्टली बैंक आपको लालच देते हैं कि उनकी बैंक में आपका पैसा सेफ रहेगा और इंटरेस्ट के साथ बढ़ता ही रहेगा। लेकिन अगर आप गौर करो तो बैंक में आपका पड़ा पैसा नंबर्स में तो बढ़ेगा, परंतु उसकी वैल्यू और परचेजिंग पावर कम हो रही है, क्योंकि बैंक में आपको मैक्सिमम 2 से 3% का ही इंटरेस्ट मिलता है, जबकि इन्फ्लेशन 6 से 7% एनुअली बढ़ता जा रहा है। कहने का मतलब, अगर आज कोई चीज 100 रुपए की है तो अगले साल उस चीज का दाम 106 से 107 रुपए हो जाएगा, और बैंक में रखे 100 रुपए की वैल्यू अगले साल 102 से 103 रुपए ही हो पाएगी। तो आप खुद ही गौर करके देख लो कि आपका बैंक में पैसा रखा बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। आपने खुद गौर किया होगा कि कैसे आपकी नेसेसिटी के दाम डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। महंगाई पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, पर हम अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट जरूर कर सकते हैं। बैंक से अच्छा है आप अपने पैसों को म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो, जो आपको एनुअली 12 से 14% का रिटर्न ऑफर करते हैं। अब है लेसन नंबर 6, अवॉइड बैड डेट। दोस्तों, एक रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में क्रेडिट कार्ड का यूज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी इच्छाओं को हर हाल में पूरा करना चाहते हैं, फिर चाहे उन्हें उसके लिए कर्जा ही क्यों न लेना पड़े। लेकिन रॉबर्ट कहते हैं कि अपनी इच्छाओं में लिया गया कर्ज बैड डेब्ट कहलाता है। जैसे अगर आप एक कार या बाइक EMI पर लेते हो तो ये बैड डेब्ट कहा जाएगा। लेकिन दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी पर भी $1.2 बिलियन का कर्जा है, लेकिन उनका ये डेब्ट गुड डेब्ट कहा जाएगा, क्योंकि इन पैसों का यूज उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदने में लगाया, जो उन्हें कंटिन्यू रेंटल इनकम जनरेट करके देती है। मतलब अगर आप डेब्ट लेकर कोई एसेट बनाते हो जो आपको पैसा कमा कर दे तो वो होता है गुड डेब्ट। अब है लास्ट और इम्पोर्टेंट लेसन नंबर 7, माइंड योर ओन बिजनेस। दुनिया भर के 90% लोग कभी भी रिच नहीं बन सकते, क्योंकि वे सिर्फ नौकरी के पीछे भागते हैं, जबकि दुनिया के 10% लोग एक बिजनेस की सोच रखते हैं। एक व्यक्ति अगर किसी बड़ी कंपनी का एम्प्लॉय है तो वो एक हर महीने रेगुलर सैलरी कमाता है, लेकिन अगर उसे किसी वजह से कंपनी से निकाल दिया जाए
जाए तो वो क्या करेगा। वहीं दूसरा व्यक्ति अगर कोई बिजनेस या एसेट ओन करता है तो उसे रेगुलर पैसिव इनकम मिलती रहती है, फिर चाहे वो काम करे या ना करे। फोर्ब्स के अनुसार 95% रिच लोग बिजनेस या इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसलिए इस नए साल 2026 में अपने बिजनेस को क्रिएट कीजिए और सिर्फ एक ही सैलरी पर निर्भर रहना बंद कीजिए। ऐसे एसेट में पैसा लगाइए जो लगातार इनकम जनरेट करके देते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थे रिच डैड पुअर डैड बुक के 7 लेसन्स, जिन्हें अगर आपने 2026 में अप्लाई किया तो आपको अमीर बनने से कोई रोक ही नहीं पाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।